अब ऐसा पकड़ लो, अब फॉर्मूला मतलब क्या, यू को यू ही रखने का, यू इज इक्वल टू नॉट 10 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड, यू को यू रखने का, एंगल थीटा को थीटा रखने का। तो दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मुझे होता है ये जब बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे 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 गिरेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे गाइस 3 वैल्यूज चाहिए। आई नीड टाइम, आई नीड रेंज एंड आई नीड हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला। कैसे? तो पहले मुझे बताओ मेथड क्या था, अपनी मेथड क्या था, बताओ मेथड क्या था। पहले क्या ड्रॉ करो, बहुत गंदी सी मैंने एक्स एक्सिस बना दी है गाइस, ठीक है। एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी। फिर क्या करने का बताओ, फटाफट बताओ क्या क्या करने का। भाई यू एक्स लिखो, यू एक्स ए एक्स, यू वाई ए वाई लिखते जाओ। तो यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। यू वाई क्या हो जाएगा, यू आई यू साइन थीटा, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा 0। अब इसको ग्रेविटी लिखेंगे, ए वाई को ग्रेविटी लिखेंगे। तो ए वाई को क्या लिखेंगे, क्योंकि अपने को फॉर्मूला है ना, ए वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, ग्रेविटी जी। 9.8 या 10 नहीं, अपने को फॉर्मूला है, तो ग्रेविटी का वैल्यू फिर जी, फॉर्मूला में 10 मीटर या 9.8 डाल देने का, ठीक है। तो ए वाई होगा जी, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। अब मुझे बताओ पहले क्या सॉल्व करते हो आप। पहले जब बॉल इधर से इधर जाता है तो क्या फाइंड आउट करते हो, टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हो कि नहीं। अरे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए पहले क्या लिखेंगे, अपना बॉक्स बनाएंगे। चलो बॉक्स बना दो फटाफट, ठीक है। बॉक्स में क्या लिखो, यू आई की वैल्यू क्या लिखो, ऊपर है तो प्लस यू साइन थीटा, ठीक है। ए वाई को क्या लिखेंगे, ए वाई को जी नीचे है तो क्या लिखेंगे, माइनस जी। ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी, ठीक है। ये हो जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, जब बॉल इधर से जाके इधर वापस गिरेगा तो वाई शैडो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। चलो अब इसको फॉर्मूला को यहां पे यूज करो, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अपना इक्वेशन लगा दिया फॉर वाई एक्सिस। एस वाई की वैल्यू 0 कर दी, यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू, ठीक है, टी, ए वाई माइनस जी तो माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे जब आप लिखोगे तो टाइम टी टी कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू देखो कितनी आई, 2 को यहां पे लेके जाओ तो क्या आएगा, देखो 2 यू साइन थीटा अपॉन क्या जी। देखो यहां पे जरा मैच देखो, टाइम कितना है, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो गाइस तो मुझे टाइम का फॉर्मूला तो आ गया। व्हाट इज टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, मैं यहां पे लिखता हूं 2 यू साइन थीटा, ठीक है, अपॉन जी, ठीक है। ये मेरा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस, रेंज निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ यू एक्स कितना है, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां पे टी की वैल्यू कितनी आई थी, टी की वैल्यू कितनी आई थी भाई, टी की वैल्यू आई कितनी, अरे टी की वैल्यू कितनी आई, ये जो टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहां पे कितनी डालेंगे, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी ना, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा हो गया, अपॉन क्या आ गया, जी आ गया। तो मुझे होता किसका फॉर्मूला मिला है, एस एक्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज एस एक्स, अरे ये था डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस नहीं, ये इसको मतलब क्या होता है, रेंज। भाई रेंज का फॉर्मूला आ गया, राइट, रेंज का फॉर्मूला आ गया। मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइंड फॉर मैक्सिमम हाइट क्या करना पड़ता है, जब ये बॉल ऊपर जाएगा तो व्हाट इज वेलोसिटी, वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे वाई शैडो की वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यू आई की वैल्यू कितनी है, यू आई की वैल्यू कितनी है, प्लस यू साइन थीटा है, और एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन अलोंग वाई कितना है, माइनस जी है, माइनस जी, 9 नहीं हो, माइनस जी है। क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, चलो कर लेते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस, वी वाई स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, सेम ना, अरे सेम मेथड, यू स्क्वायर। अब यू साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्सेलेरेशन वाई कितना, -2 इंटू जी इंटू एच। तो h की जो वैल्यू आई, h विच इज माई एच मैक्स इज यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सबको याद रहेगा ये फॉर्मूलेस तीनों तीन। ये फॉर्मूले किसके लिए वैलिड है? जब बॉल एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब बॉल ऐसे जाके वापस इधर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है? अरे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है? 0 है। तो मुझे बताओ ये सब फॉर्मूले ये ऐसे वाले क्वेश्चन में लगेंगे क्या? ये क्वेश्चन, ये बॉल ऐसे जा रहा है उसका क्वेश्चन, इसमें लगेंगे क्या? बताओ मुझे, ये सब क्वेश्चन में लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। इसको u हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। चलो किसको फॉर्मूले याद है देखते हैं। चलो सिर्फ मुझे बताओ कितना है टाइम ऑफ लाइट, कितना है इसमें टाइम ऑफ लाइट कितना है? कोई देखना है भाई किसको फट करके याद हो गया है, मतलब देख के एक बार याद हो गया। टाइम ऑफ लाइट कितना होता है? ये u है, एंगल थीटा है, क्या है? 2u। ठीक है, चलो किसी को तो आ गया, साइन थीटा अपॉन क्या? g। ठीक है, g। रेंज कितना है? रेंज क्या है? चलो रेंज बताओ, रेंज r बताओ, रेंज कितना है? रेंज बताओ। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, याद है? ठीक है, हाँ। और बोलो h मैक्स, हाइट मैक्स कितना है? व्हाट इज है मैक्सिमम हाइट? h मैक्स कितना है यहाँ पे? h मैक्स कितना है यहाँ पे? कोई बोलेगा सर h मैक्स बताओ कितना होगा? h मैक्स कितना होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या होता है आपने कभी देखा होगा, ठीक है, आपने कभी एक चीज देखी होगी कि आपको एक बॉल को ना थ्रो करना है मैक्सिमम दूर, मतलब जितना दूर हो सके उतना दूर, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपको उसको थ्रो करना है। मतलब आपने एक बॉल को लिया, आपने थ्रो किया, बॉल गया बहुत दूर गया, ठीक है, बहुत दूर तक आपको थ्रो करना है। तो अब एक सिंपल सी बात है, मुझे बताओ आप कितना भी जोर से थ्रो करोगे वो तो आपकी ताकत है, आपके ताकत के हिसाब से होगा, राइट? आपके ताकत के हिसाब से आप उसको थ्रो करोगे। तो यू तो है, यू तो स्पेसिफाई हो गया। अब बोलेगे फॉर पर्टिकुलर यू, सपोज यू मैंने दिया हुआ है, एक यू नॉट दिया है, अब वो चेंज नहीं कर सकते। तो बोला है कि थीटा को मैं चेंज करूंगा। कभी कभी देखो थीटा एक कम थीटा करो, ज्यादा थीटा करो, कभी कभी और ज्यादा 90 थीटा करो तो जोर तुम जो था 90 पे, थीटा जब 90 होगा और जोरदार थ्रो कर, कितना भी जोरदार थ्रो कर, बॉल ऊपर जाके तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बताओ मुझे। तो एक पर्टिकुलर एंगल होता है, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ये रेंज जो होता है, रेंज ये मैक्सिमम होता है। ये रेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है फॉर सम पर्टिकुलर थीटा। तो वो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, रेंज का फॉर्मूला यहां पे देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। रेंज का यहां पे फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो एक बात बताओ, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, रेंज को मुझे मैक्सिमम कितना होगा फॉर पर्टिकुलर यू नॉट। अब ये तो यू नॉट खुद दिया है, तो मुझे तो यहां पे क्या क्या चेंज नहीं कर सकते भाई? यू नॉट एंड जी तुम चेंज कर सकते हो क्या? मुझे तो जी तुम क्या भगवान हो क्या जी चेंज करोगे? तो जी तो तुम चेंज करोगे नहीं। जी वैसा का वैसा। यू नॉट तो हमने फिक्स करके रखा है, यू नॉट भी चेंज नहीं करेंगे। यू नॉट एंड जी कांस्टेंट हो गया, तो किसको चेंज करोगे? इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। कोई बोल सकता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो इफ साइन 2 थीटा 1 होगा, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये जो एंगल है इसका एंगल का वैल्यू कितना होगा? साइन कितना 1 होता है? साइन ऑफ कितना 1? साइन 91। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। इतना समझ में आया तुमको? तो एक चीज ध्यान में रखना, ये बहुत काम की चीज है। रेंज को मैक्सिमम करना है तो थीटा हमेशा कितना होना चाहिए? फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम थीटा शुड बी 45 डिग्री। 45 डिग्री पे आप थ्रो करोगे तो आपको रेंज क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। ये केस 1 है जो बहुत ही आपको काम का आएगा कुछ जगह पे। ठीक है, तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी इस केस में? वो तो डायरेक्टली आ गया रेंज मैक्सिमम, ये तो 1 आ गया, तो रेंज मैक्सिमम कितना आया? यू स्क्वायर बाई जी आ गया, बराबर कि नहीं गाइस? रेंज मैक्सिमम क्या आ गया? यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली 1 आया ना, तो रेंज मैक्सिमम कितना है? 1 है। कोई बोल सकता है हाइट मैक्सिमम कितना है इसमें? इसी में जो हाइट आया वो कितना आया? फॉर्मूला लगाओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g। तो साइन स्क्वायर 45 कितना होता है? 1/√2 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर,
तो 1/4 आया, तो हाइट की वैल्यू कितनी आई, यू स्क्वायर बाई कितनी आई, 4g आई। समझ में आ रहा है क्या? सो जब रेंज मैक्सिमम होती है तब हाइट कितनी होती है, यू स्क्वायर बाई 4g होती है। समझे गाइस? अब केस 2 यहां पे सब लोग देख लो। कभी आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज एक सेम स्पीड है, मतलब यू नॉट सेम रखा मैंने, ठीक है। आपने एक चीज देखी होगी कि मैक्सिमम रेंज जाना है तो एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो अब लेट्स से ये मैंने एक एंगल है θ1, θ1 में सपोज ये इधर तक है, मतलब ठीक है, रेंज इतना है। तो आपको पता है देयर आर ऑलवेज टू एंगल्स। देखिए यहां पे दो एंगल होने चाहिए, हमेशा दो एंगल होते हैं कि मैं ये यू नॉट के साथ एंगल को बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, तो और एक एंगल आएगा जो ऐसा, मतलब बॉल उसे ऊपर जाएगा और वापस इधर ही गिरेगा। अब मैं ड्रॉ नहीं कर पाया, ध्यान में रखना, देयर आर ऑलवेज टू एंगल्स फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज। देखो रेंज जो होता है ना, ये सेम होना चाहिए, रेंज सेम हो जाएगा, देयर आर ऑलवेज टू एंगल्स, ठीक है। और लेट्स से ये एंगल मैंने लिखा θ2। आपको पता है θ1 θ2 में रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2? ये मैं ट्रिग्नोमेट्री से आपको प्रूव भी करके दिखाता हूं, लेकिन θ1 θ2 में डायरेक्टली आपको याद रखने के लिए, यस, θ1 प्लस θ2 बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब देख, देयर आर एक्चुअली टू एंगल्स फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज। इसका मतलब जो केस 2 मैंने आपको बताया, मैंने क्या बोला, देयर आर ऑलवेज टू एंगल्स फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज। मतलब मुझे बताओ θ1 की वैल्यू, यहां पे बताओ केस θ1 की वैल्यू 20 डिग्री होगी, मतलब जब 20 डिग्री में मैंने सपोज एक बॉल को थ्रो किया, तो और सेकंड एंगल कौन सा होना चाहिए, इसके लिए सेम रेंज होगी। बताओ θ2 की वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री, 90 माइनस 20 70 डिग्री। हाँ, टाइम अलग होगा, राइट, टाइम अलग होगा, ठीक है। जैसे θ1 30 डिग्री होगा, तो θ2 कितना होगा, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? हाँ, टाइम अलग होगा भाई, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, सपोज इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, तो इसका T2 होगा ना यार, इसका T1 होगा, इसका T2 होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन में पूछने वाला हूं। पहले मुझे बताओ, ये इतना तुमको समझ में, मैंने क्या बोल रहा हूं?